अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की, और इसमें जो असनाफ़े अदब है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं असनाफ़े अदब। और असनाफ़े अदब के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है असनाफ़े नस्र और दूसरा आता है असनाफ़े शायरी। तो असनाफ़े नस्र यानी कि जो गद्य वाला हिस्सा है, उसमें हम जानेंगे नाविल, इंशाइया, अफसाना और खाका किसे कहते हैं, ये असनाफ़े नस्र में आता है। दूसरा पार्ट जो है असनाफ़े शायरी, उसके अंदर हम जानेंगे गज़ल, नज़्म, कसीदा, मरसिया, ये सब किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नावल के बारे में। नावल क्या है, किसे कहते हैं और मशहूर नावल निगार कौन है, ये सारी चीज़ें इसी में हम जानने वाले हैं। तो नावल जो है ये अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो नावल हम उर्दू में पढ़ते हैं ये आखिर किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने नए के हैं, यानी जो नावल है उसके माने नए के हैं। और अंग्रेजी में किस्सा निगारी को ये नाम इसलिए दिया गया कि इसका अंदाज पुरानी दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया था। नावल उस नसरी सिनफ को कहा जाता है, नसरी सिनफ यानी कि जैसे ये चीज़ें जो मैं नावल का डिफिनेशन लिखाई हूँ ये भी किस तरह लिखा हुआ है, तो ये नस्र के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसी को हम नस्र बोलते हैं, हिंदी में इसको हम गद्य कहते हैं। तो उस नसरी सिनफ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो जिंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हो, यानी जो हकीकत पर मबनी हो। नावल का फन दरअसल मुआशरती या इनफरादी जिंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फन है। नावल नवेस अपनी फिक्र व ख्याल से एक नई हकीकत को खल्क करता है जो दरअसल जिंदगी की हकीकत से माखूज होती है। नावल के अज्जाए तरकीबी में प्लाट यानी कहानी, किरदार, मुकालमा और नजरियाए हयात पर बलखुसूस जोर दिया जाता है। इन अज्जा में मंजर निगारी को भी शामिल किया जा सकता है। नावल के किरदार दास्तानों के मुकाबले में पेचीदा और आम जिंदगी से करीब होते हैं। इसी तरह नावल की जबान भी आम तौर पर लच्छेदार पुरतकल्लुफ नहीं होती। हर अच्छे नावल से जिंदगी के बारे में लिखने वाले के रवैये का इजहार होता है। उर्दू नावल का आगाज यानी उर्दू नावल की शुरुआत जो है ये 19वीं सदी में हुई, और कैसे हुई, तो अलीगढ़ तहरीक से हुआ। और ये अलीगढ़ जो तहरीक है इसके बानी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, एक नाम आपने सुना होगा, सर सैयद अहमद खां। तो जो सर सैयद अहमद खां थे उन्हें वो ही अलीगढ़ तहरीक के बानी थे, और अलीगढ़ तहरीक से ही उर्दू नावल का आगाज हुआ, यानी उसकी शुरुआत हुई। और कब हुई, तो वो 19वीं सदी में हुई। उर्दू का पहला नावल है मिरातुल उरूस, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये आपके मारूजी सवालात में भी पूछा जा सकता है कि उर्दू का पहला नावल कौन सा है। तो उर्दू का पहला नावल है मिरातुल उरूस, जिसे 1869 में डिप्टी नज़ीर अहमद ने तहरीर फरमाई, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे उन्होंने मिरातुल उरूस जो नावल है उसको लिखा है। मशहूर नावल निगार कौन कौन से हैं, ये आपके अलग 5 नंबरों के लिए पूछे जा सकते हैं कि जो मशहूर नावल निगार हैं उनके नाम बताइए। या फिर अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे तो उसमें नावल है, नावल निगार नहीं बल्कि जो मशहूर नावल हैं उनके बारे में पूछा गया था 5 नंबरों के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मशहूर नावल निगार कौन है, उनके नाम बताइए। तो मशहूर नावल निगार में आप लिख सकते हैं अब्दुल हलीम शरर, रतन नाथ सरशार, मिर्जा
मोहम्मद हादी रसूआ, जिन्होंने उमराव जान अदा नावल लिखा है। इसके बाद आते हैं प्रेमचंद और कुर्रतुल ऐन हैदर वगैरह बहुत मशहूर नावल निगार हैं। इसके बाद दूसरा हमारा आता है इंशाइया। इंशाइया क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो इंशाइया जो है ये अंग्रेजी एक लफ्ज है जो है एस्से, उसी का ये उर्दू तर्जुमा है, क्या है, इंशाइया। एस्से को ही हम क्या बोलते हैं, इंशाइया बोलते हैं या फिर मजमून बोलते हैं। तो इंशाइया का लफ्ज इंशा से बना, जिसके माने बात से बात पैदा करना, आरास्ता करना और इबारत को सजाना है। किसके माने हैं, ये इंशा के माने हैं, और इंशा से ही इंशाइया बना। वो गैर रस्मी तहरीर जिसमें मुसन्निफ अपनी ज़ात के हवाले से मुज़ाहिर कुदरत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को शख्सी ज़ाविये से देखते हुए उन सब को हल्के फुल्के अंदाज में बयान करे, उसे इंशाइया कहा जाता है। उर्दू में इंशाइया अंग्रेजी का लफ्ज एस्से से लिया गया है, यानी एस्से का ही उर्दू तर्जुमा है इंशाइया, जिसके माने सही व कोशिश के हैं। जिस नसरी मजमून में फसाहत, ताजगी, रंगीनी और जज्बातियत का इजहार हो उसे इंशाइया कहते हैं। इसके बाद इसी में थोड़ा और लिखिए कि इंशाइया अदब की एक खास सिनफ का नाम है। दास्तान, नावल, हकायात और अफसाना की तरह इंशाइया भी एक अलग सिनफ अदब है। इंशाइया में बाज ऐसे पहलू होते हैं जिनका हर मजमून या किसी दूसरे सिनफ अदब में पाया जाना मुश्किल है। इंशाइया किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है, किसी भी टॉपिक पर इंशाइया लिखा जा सकता है। मिजाह इंशाइया का जौहर होता है और उसकी दिलकशी मुसन्निफ की आज़ाद ख्याली और बात से बात पैदा करने की सलाहियत में पोशीदा होती है, यानी कि छुपी हुई होती है। उर्दू में इंशाइया की शुरुआत मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने की, और ये जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं इनको आकाए उर्दू कहा जाता है। याद रखिएगा कि आकाए उर्दू कौन है, तो वो कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। अब बात जब आकाए उर्दू की चली है तो क्यों ना बाबाए उर्दू के बारे में भी जाने कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। तो जो बाबाए उर्दू है वो मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं मौलवी अब्दुल हक, इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है। इसके बाद आगे आता है कि और अल्ताफ हुसैन हाली के हाथों हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ हुसैन हाली के हाथों से क्या हुआ, उर्दू में इंशाइया लिखने की शुरुआत हुई। बाद में मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग, ख्वाजा हसन निज़ामी, पतरस बुखारी और रशीद अहमद सिद्दीकी ने इंशाइया को मजीद तरक्की दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू में जो इंशाइया निगार हैं या मशहूर इंशाइया निगार के नाम बताइए, आपसे 5 पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके इनमें यही सारे नाम लिखिएगा। इसके बाद आता है अफसाना। तो अफसाना क्या है इसके बारे में समझते हैं। अफसाना तो नावल की तरह अफसाना भी अंग्रेजी अदब के साथ ही हिंदुस्तान आया। अफसाना जदीद दौर की पैदावार है, यानी आज की पैदावार अफसाना है। जदीद और एक होता है कदीम, कदीम यानी कि पुराना और जदीद यानी कि नए दौर की पैदावार है। जमाने की तेज रफ्तारी में कारी का साथ, यानी जो पढ़ने वाले हैं उनका साथ ना दास्तान दे पाई और ना नावल। इसीलिए एक नए सिनफे नस्र वजूद में आई जिसे मुख्तसर अफसाना कहा गया। यानी ये जो अफसाना हम आज पढ़ते हैं इसको पहले मुख्तसर अफसाना कहा जाता था, फिर बाद में ये अफसाना कहा जाने लगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि जिसको बाद में सिर्फ अफसाना कहा जाने लगा। मुख्तसर अफसाने में अफसाना निगार जिंदगी के किसी एक पहलू को इस तरह नुमाया करता है जिससे पूरी जिंदगी की तस्वीर उभर आती है। हम यूं कह सकते हैं कि मुख्तसर अफसाना वो नसरी सिनफ है जिसमें किसी शख्स की जिंदगी का कोई एक अहम दिलचस्प पहलू या कोई ऐसा वाकया बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो यानी शुरुआत हो, उसके बाद इर्तिका हो और खात्मा हो, और जो जिंदगी की बसीरत में इजाफा भी करे, तो वो हमारा अफसाना कहलाता है। अफसाना की ये भी तारीफ की गई है कि कोई ऐसा बयान जो अपनी जगह मुकम्मल हो और एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके, यानी एक ही बैठाव में हम उसको मुकम्मल कर सके, तो वो हमारा अफसाना कहलाता है। अफसाने में एक या एक से ज्यादा किरदार हो सकते हैं। उर्दू का पहला तबेजाद अफसाना इंपॉर्टेंट है।
اس کو امپورٹنٹ کر لیجئے گا کہ اردو کا پہلا تبعزاد افسانہ کون سا ہے، تو وہ نصیر اور ختیجہ ہے، جس کو راشد الخیری نے 1903 میں لکھا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اردو کا پہلا افسانہ۔ اردو کا جو پہلا افسانہ ہے وہ دو افسانے کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہے نشہ کی پہلی ترنگ، جس کو سجاد حیدر یلدرم نے 1900 میں لکھا، جبکہ کچھ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ جو ہے وہ دنیا کا انمول رتن ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جس کو پریم چند، جو منشی پریم چند ہیں، انہوں نے لکھا 1904 میں۔ تو یہ اس میں اختلاف ہے، الگ الگ لوگوں کا الگ الگ ماننا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ نشہ کی پہلی ترنگ ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کا جو سب سے انمول رتن ہے جس کو منشی پریم چند نے لکھا، تو وہ اردو کا پہلا افسانہ ہے۔ تو اگر آپ سے جو معروضی سوالات دیے جاتے ہیں اس میں پوچھا جائے گا تو یہ دونوں آپشن نہیں آئے گا، بلکہ ایک ہی آپشن آئے گا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اردو کا پہلا افسانہ کون ہے، تو یا پھر آپ کو نشہ کی پہلی ترنگ دی جائے گی آپشن میں، یا پھر دنیا کا سب سے انمول رتن دیا جائے گا۔ دونوں نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ دونوں دیے جائیں گے تو پھر وہ جو ہوگا اس میں دو آپشن دونوں سے ہی مانے جائیں گے، کیونکہ الگ الگ جو ماہرین ہیں ان کا ماننا الگ الگ ہے۔ اس کے بعد پھر لکھیے مشہور افسانہ نگار کون کون سے ہیں۔ تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں حیات اللہ انصاری، مجنو گورکھپوری، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، جنہیں کیا کہا جاتا ہے، جنہیں شہنشاہ افسانہ بھی کہا جاتا ہے، کرشن چند کو یاد رکھیے گا۔ اور پھر آتا ہے راجندر سنگھ بیدی اور قرۃ العین حیدر وغیرہ بہت مشہور افسانہ نگار ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہمارا آتا ہے خاکہ۔ تو خاکہ کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خاکہ ایک لفظ آپ نے انگلش میں سنا ہوگا، اسکیچ پڑھا بھی ہوگا، اسکیچ۔ تو یہ اسکیچ کا ہی اردو ترجمہ ہمارا خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا اردو ترجمہ ہے۔ خاکہ کا مقصد متعلقہ شخص کی ایسی خصوصیات بیان کرنا ہے جو اس کی شخصیت کی پہچان کا منفرد ذریعہ ہو۔ منفرد یعنی کہ الگ، اس کے بارے میں الگ چیزیں ہم کو بتاتا ہو، تو وہ ہمارا خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکہ لکھتے وقت خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے، بلکہ ان سے مکمل واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں مکمل جانیں گے، اس سے واقف ہوں گے، تبھی ہم اس کا خاکہ لکھ سکتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بس اس سے متاثر ہیں تو ہم اس کے بارے میں خاکہ لکھ دیں، ایسے خاکہ نگاری کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو پہلی ملاقات یا چند ملاقاتوں کے تاثرات کی بنیاد پر کسی کا خاکہ لکھ دینے سے خاکہ نگاری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ خاکہ نگاری سوانح حیات کہتے ہیں جو حالات زندگی ہوتا ہے۔ تو یہ خاکہ نگاری سوانح حیات سے مختلف ہے، یعنی اس سے بالکل الگ ہے۔ اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے، جبکہ جو حالات زندگی ہم کسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو ترتیب وار، وہ کب پیدا ہوا، کیسی اس کی زندگی رہی، وہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے، تو وہ حالات زندگی یا سوانح حیات کہلاتی ہے۔ حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ خاکہ نگاری میں حالات، واقعات شخصیت کی تصویر کشی کے لیے پس منظر فراہم کرتے ہیں۔ صرف انہی اہم واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، لیکن اس کی تحریر سے مرعوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ نظر آئے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں، یعنی صرف خوبیاں، صرف تعریف ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ تو خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گی، جو خاکہ نگاری کا اصل مقصد ہے۔ جس طرح خوبیوں کا بیان مرعوبیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح خامیوں کے بیان میں تحقیر و اہانت یا ذاتی دشمنی و عناد کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ خاکہ نگار اپنے موضوع کو، یعنی اپنے ٹاپک کو جس طرح دیکھتا، سمجھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تصویر پیش کرنی چاہیے، تاکہ پڑھنے والے بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو سکے اور اس شخصیت کی منفرد خصوصیات کو پہچان سکے۔ تو یہ ہمارا کیا ہوا،
ये अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये असनाफे अदब में से असनाफे नस्र है। क्या है? असनाफे नस्र है। तो इसके बाद अब हम जानते हैं असनाफे शायरी के बारे में पढ़ते हैं। तो असनाफे शायरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गजल के बारे में। गजल क्या होता है? तो गजल जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है। लुगत में इसके माने हैं औरतों की बातें करना या फिर औरतों से बातें करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गजल के लग़वी माने क्या होते हैं। तो गजल के लग़वी माने होते हैं औरतों की बातें करना या फिर औरतों से बातें करना। इससे मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर गजल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गजल में और तरह के मज़ामीन भी दाखिल होते गए और आज ये कहा जा सकता है कि गजल में तकरीबन हर तरह की बातें बयान हो सकती हैं। यानी पहले जब शुरुआत हुआ था गजल की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों की यानी कि महबूब की ही बातें बयान की जाती थी। शायद यही वजह है कि गजल आज भी उर्दू की सबसे ज्यादा मकबूल सिन्फ़े सुखन है। गजल के तमाम मिसरे एक ही वजन और एक ही बहर में होते हैं। दो कलमों के हरकत व सुकून में बराबर होने को वजन कहते हैं। इसके बाद आता है मिसरा। तो ये भी हमारा गजल में होता है। मिसरा किसके कहते हैं? तो मिसरा का माने दरवाजे का एक पट है। तो जिस तरह यहाँ पर मान लीजिए ये कोई एक दरवाजा है तो इसका एक पट जो है ये हमारा मिसरा कहलाएगा। तो और आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो मिसरा क्या होता है? किसी भी एक लाइन को, क्योंकि जो शेर होता है वो दो लाइन से मिलकर बना होता है, किसी भी एक लाइन को नहीं समझिएगा बल्कि शायर ने उसमें कोई बातें भी बयान की हो तो वो हमारा मिसरा कहलाता है। किसी भी एक लाइन में जिसमें शायर ने कोई बातें बयान की हो तो ये हमारा मिसरा कहलाएगा। और जब दो मिसरे आपस में मिलते हैं तब जाके हमारा शेर बनता है। क्या बनता है? शेर बनता है। और गजल जो होता है इसमें कम से कम 5 अशआर होते हैं। कितने? ये कम से कम की तादाद बताई जा रही है आपको, 5 अशआर। ये शेर की जमा अशआर होती है। तो ये कम से कम 5 अशआर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 19 अशआर हो सकते हैं गजल में। इसके बाद फिर आता है हमारा क्या है? रदीफ। रदीफ भी हमारे गजल में ही होता है। तो रदीफ क्या होता है? किसे कहते हैं? तो रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज का वो मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए, वो एक ही जैसे होते हैं तो उनको हम रदीफ कहते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है काफिया। तो काफिया भी हमारे शेर में होता है। तो ये क्या होता है? तो काफिया उन हुरूफ व हरकत के मजमुए को कहते हैं जो हम आवाज होते हैं, यानी मिलते जुलते अल्फाज होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? काफिया बोलते हैं। मगर अल्फाज बदले होते हैं, यानी हम आवाज तो होते हैं लेकिन अल्फाज बदले होते हैं, सेम नहीं होते हैं। अगर सेम होगा तो वो हमारा रदीफ कहलाएगा। और काफिया रदीफ से पहले आता है, यानी काफिया पहले आएगा फिर उसके बाद रदीफ आता है, चूंकि रदीफ जो है वो आखिर में आता है। इसके बाद फिर होता है गजल का जो पहला शेर है उसको क्या कहते हैं? तो गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों वो हमारा मतला कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मारूजी सवालात हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आता है गजल का आखिरी शेर। तो गजल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी सिर्फ गजल का आखिरी शेर होगा, अगर तखल्लुस नहीं होगा तो उस शेर को हम मक्ता नहीं बोलेंगे, बल्कि इसके लिए जरूरी क्या है कि वो गजल का आखिरी शेर हो और फिर उसमें शायर ने अपना छोटा नाम भी इस्तेमाल किया हो तो हम उसको मक्ता कहेंगे। इसी तरह मतला भी ऐसे नहीं कहेंगे जब तक उसमें क्या ना हो, उसमें हम काफिया और हम रदीफ हो और उसके साथ साथ वो गजल का पहला शेर भी होना चाहिए, तभी वो हमारा मतला कहलाता है। मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशआर फर्द कहलाते हैं। ये क्या होता है? तो देखिए जैसे आपके गजल मैंने क्या बताया कि 5 उसमें मिसरे 5 अशआर होते हैं, मिसरा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे करके आप 10 लाइनें खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हो गया। तो ये आपका गजल है। ये कम से कम की बात है लेकिन ये गजल है। इसका ये जो शेर है, ये पहला शेर जो हमारा है 2 मिसरे से मिलकर बना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा हो जाएगा मतला। क्या होगा? मतला होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो आखिरी वाला मिसरा है ये 5वां शेर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस 5वें शेर को अगर इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल यहाँ पर किया होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? मक्ता बोलेंगे। और फिर अब ये जब मतला हो गया, मक्ता हो गया, तो इसके अलावा ये जो अशआर हैं आपके बचे हुए हैं तो इन अशआर को हम फर्द कहते हैं।
अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक शेर भी लिखा है, उससे पहले ये भी समझिए कि गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल, शाह बैत या फिर हासिले गजल कहते हैं। और मिसाल के तौर पर एक शेर मैंने इसमें लिखा है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये शेर जो है ये अल्लामा इकबाल का है। पहले तो आप ये समझिए कि ये शेर किसका है, तो ये अल्लामा इकबाल का है। और क्यों है, क्योंकि हमने इसको याद किया है कि जिस शेर के लास्ट में आएगा और भी हैं, तो वो शेर जो है होगा वो अल्लामा इकबाल ने लिखा होगा। और ये शेर जो है ये अल्लामा इकबाल का तो है, लेकिन ये पहला शेर भी है। और यहाँ पर आप देखें तो ये और भी हैं जो है ये हमारा हो गया रदीफ। उसके पहले आया है यहाँ पर काफिया। जहां और इम्तिहान जो है इसको हम काफिया बोलेंगे। तो यहाँ पर रदीफ और काफिया दोनों हैं, यानी हम रदीफ और हम काफिया है। और ये गजल का पहला शेर भी है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये शेर हमारा मुतला कहलाएगा। इसके बाद फिर हम अगले पे आते हैं। अगला जो असनाफे शायरी है उसमें आता है हमारा नज्म। तो नज्म किसे कहते हैं इसके बारे में भी समझते हैं। नज्म के लग़वी माने लड़ी में मोती पिरोना है। नज्म के दूसरे माने इंतजाम, तरतीब या आराइश के भी हैं। ये मिजाजी माने हैं और पहले माने से बरामद हुए हैं। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज्म का लफ्ज दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये लफ्ज नस्र की जिद के तौर पर बोला जाता है, जिद यानी कि उल्टा। तो जो नस्र नहीं होगा तो वो हमारा नज्म होगा, यानी हर वो कलाम जो नस्र ना हो नज्म है। नज्म का दूसरा मफहूम मखसूस व महदूद है। इसके मुताबिक नज्म शायरी की उस सिनफ को कहते हैं जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए। नज्म की खुसूसियात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा जितने भी असनाफ़े शायरी हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सब नज्म में दाखिल हैं। तो ये याद रखिएगा कि गज़ल जो है वो अलग होता है और गज़ल के अलावा और जितने भी असनाफ़े शायरी हैं वो सब के सब नज्म में ही आती हैं। लेकिन अपनी चंद अलग अलग खुसूसियात के बिना पर कुछ असनाफ जैसे कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई और कता वगैरह के नाम मुतय्यन हो गए हैं। यानी ये सब लिखे किस बहर में जाते हैं, तो ये नज्म के ही फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग अलग खुसूसियात होती है जिसकी वजह से इनका ये नाम पड़ा। किसी खास मौजू पर अपने ख्यालात व अफकार को मुसलसल अशआर की सूरत में पेश करने को नज्म कहा जाता है। नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज्म का ताना बाना बुना जाता है। उर्दू की पहली नज्म काफी इंपॉर्टेंट है। उर्दू की पहली नज्म कौन सी है, तो उर्दू की जो पहली नज्म है वो है चक्की नामा, जिसके खालिक यानी जिसको लिखने वाले जो हैं जिसके शायर आप बोल सकते हैं दक्कन के मशहूर शायर हैं जिनका नाम ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज है। जदीद उर्दू की पहली नज्म, यहाँ पर जदीद उर्दू की पहली नज्म, यहाँ पर नज्म लिख लीजिएगा। तो जदीद उर्दू की यानी नई दौर की उर्दू की पहली नज्म जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई नज्म शब कद्र को और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के लिखी हुई नज्म बरखा रुत को कहा जाता है। ये बरखा रुत जो है ये उर्दू की जदीद उर्दू की पहली नज्म है और शब कद्र, ये दो नज्म जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जदीद उर्दू की पहली नज्म है। और जो शब कद्र है इसको जो आकाए उर्दू हैं यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं उन्होंने लिखा है, और जो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली हैं इन्होंने बरखा रुत को लिखा है। इसके बाद अब हम समझते हैं नज्म की किस्में कितनी होती हैं। तो नज्म की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 पर हमारा आता है पाबंद नज्म, जिस नज्म में रदीफ यानी जो आखिर में आता है बार बार आता है और काफिया और बहर के औजान की पाबंदी की गई हो उसे पाबंद नज्म कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा नज्म मुअर्रा। नज्म मुअर्रा क्या होता है, ऐसी नज्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफिया की पाबंदी ना की गई हो, तो वो हमारा नज्म मुअर्रा कहलाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा आज़ाद नज्म। आज़ाद नज्म क्या होता है, तो ऐसी नज्म जिसमें ना तो काफिये की पाबंदी की जाती है और ना ही उसके तमाम मिसरे बराबर हों। इसके बाद फिर अगला आता है हमारा कसीदा। तो कसीदा क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं।
قصیدہ جو ہے یہ عربی میں دلدار یا گاڑھے گودے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ قصیدے میں شاعر کو انتہائی ذہنی قوت صرف کر کے اس کا نچوڑ پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہ نام پڑا۔ کچھ علماء کے نزدیک قصیدہ قصد سے بنا ہے۔ یہ سارے لوگ کا نہیں ماننا ہے، بلکہ کچھ علماء کا یہ ماننا ہے کہ جو قصیدہ ہے وہ قصد سے بنا، اور اس قصد کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ قصیدہ قصد کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، اور قصد سے ہی قصیدہ بنا۔ چونکہ شاعر ارادہ کر کے ایک خاص موضوع پر پوری توجہ کے ساتھ فکر شیئر کرتا ہے، اس لیے اس صنف شعر کا نام قصیدہ پڑا۔ اصطلاح میں قصیدہ شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا مذمت کی جائے۔ تو مدح اور مذمت کسے کہتے ہیں؟ تو مدح کے معنی ہوتا ہے تعریف بیان کرنا۔ مدح یعنی کہ کسی کی تعریف بیان کرنا، اور مذمت یعنی کہ کسی کی برائی بیان کرنا۔ تو تعریف یا پھر برائی دونوں چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، تو اس کو ہم قصیدہ بولتے ہیں۔ اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کون ہے؟ تو اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر قلی قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اردو کا پہلا باقاعدہ، یہاں پر لفظ ایک باقاعدہ اگر ایگزام میں لگ جائے تو یہاں اس کے جو آنسر ہوں گے وہ بدل جائیں گے۔ اگر صرف پوچھا جائے کہ اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون ہے، تب تو آپ بتائیے کہ قلی قطب شاہ ہیں، لیکن اگر لفظ باقاعدہ لگ جائے تب یہاں پر آپ کے جو آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مرزا محمد رفیع سودا کو قرار دیا گیا ہے اردو کا پہلا باقاعدہ گو شاعر۔ اس کے بعد پھر آتا ہے قصیدہ کے اجزائے ترکیبی، یعنی قصیدہ کے جزو کتنے ہوتے ہیں؟ تو وہ 4 ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں بک میں آپ کو 5 بھی ملے گا۔ تو جب 5 دیا جاتا ہے تو حسن طلب جو ہوتا ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور دعا پھر الگ کر دی جاتی ہے، لیکن جس میں 4 بتایا جاتا ہے تو اس میں حسن طلب اور دعا ایک ہی میں ہو جاتا ہے۔ تو قصیدہ کے 4 اجزائے ہیں، کبھی کبھی 5 بھی ہوتا ہے، تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ غلط ہے یا میں نے غلط پڑھا دیا یا وہاں غلط ہے۔ تو 4 بھی ہوتا ہے اور 5 بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہم نے 4 کو 1 میں کر دیا تو وہاں پر اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، بس اتنا فرق ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے ہمارا تمہید، جس کو بولتے ہیں یا پھر تشبیب بولتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تشبیب ہے اسی سے ہمارے جو غزل ہم پڑھتے ہیں، یہیں سے غزل کا ایجاد ہوا، قصیدہ کے اس جز سے تشبیب سے ہی غزل وجود میں آئی۔ تو تشبیب یا تمہید یا تشبیب اس کو بولتے ہیں۔ قصیدے کے اس حصے میں شاعر شکایت روزگار، بہار حسن و عشق وغیرہ قسم کے مضامین نقل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا گریز۔ تو گریز کیا ہوتا ہے؟ گریز کے معنی ہوتا ہے ہٹنا۔ تو قصیدہ کے اس دوسرے حصے میں جس کے معنی ہٹنا ہے، گریز یعنی کہ ہٹنا، بچنا، تو شاعر تشبیب سے تعریف کی طرف قدم رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے مدح یا مذمت، تعریف یا پھر برائی۔ تو اس حصے میں شاعری کے ذریعے ممدوح کی دل کھول کر تعریف یا مذمت کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے یا پھر اس کی برائی کی جاتی ہے۔ اس کی شجاعت، عدل و انصاف اور دریا دلی کی بھی تعریف یا مذمت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے ہمارا حسن طلب یا پھر دعا۔ اگر 5 ہوں گے تو حسن طلب الگ ہو جائے گا اور دعا الگ ہو جائے گا، لیکن اس میں اس کو ایک بھی کچھ لوگوں نے مانا ہے کہ یہ ایک ہی میں ہے۔ تو حسن طلب یا دعا کیا ہوتا ہے؟ مدح شرعی کے بعد شاعر ممدوح کو دعا دیتا ہے اور اسی حصے میں اپنا مقصد بھی بیان کرتا ہے، تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ حسن طلب یا پھر دعا۔ اس کے بعد پھر اگلا آتا ہے، یہ اصناف شاعری کا ہی پارٹ ہے جس کو ہم مرثیہ بولتے ہیں۔ تو مرثیہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرثیہ جو ہے یہ لفظ رثا سے بنا، اور رثا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رونا یا پھر ماتم کرنا۔ اصلاً مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے، یعنی اس کی خوبیوں کو بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ لیکن اردو میں مرثیے کا ایک خاص مفہوم متعین ہو گیا ہے، یعنی مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ باقی تمام لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیہ کا نام دیا جاتا ہے، مثلاً حالی کا مرثیہ غالب،
ये जो मिर्जा गालिब थे उनके शागिर्द थे अल्ताफ हुसैन हाली। तो ये अपने उस्ताद की मौत पर इन्होंने एक नज्म लिखी थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाली का मरसियाए गालिब। इसी तरह इकबाल जो है इन्होंने लिखा है मरसियाए दाग। तो इकबाल का मरसियाए दाग, ये भी दाग जो है दाग देहलवी वो अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। तो इन्होंने अपने उस्ताद के जब मौत हुई तो उनके मौत पर एक नज्म लिखी जिसको इकबाल का मरसियाए दाग कहा जाता है। उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है, इंपॉर्टेंट है। तो उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबीनी को तस्लीम किया जाता है यानी माना जाता है, जिन्होंने नौसरहार 1503 में लिखी थी। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली की आशूरा को करार दिया जाता है, यानी रोशन अली को माना जाता है ये शुमाली हिंद के, और इन्होंने क्या लिखा है, आशूरा लिखा है, तो उसी को करार दिया जाता है। इसके बाद आता है मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितनी होती हैं। तो मरसिया जो है इसके जुज्व कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। कौन कौन से उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना है मरसिया के जुज्व के बारे में, बल्कि बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये किसका जुज्व है, तो उसमें आपको आसानी हो तो इस वजह से। लेकिन आपके समझने के लिए मैंने इन सब के डिफिनेशन यानी इन सब किसको कहते हैं उसके बारे में भी बताया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके कि मीर ज़मीर जो हैं इन्होंने मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए। जो मीर ज़मीर है, यहाँ पूछा भी गया था, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि जो मरसिया के अज्जाए तरकीबी है उसको मुतय्यन किसने किया, तो वो थे मीर ज़मीर, जो हस्बे ज़ेल हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर हमारा आता है चेहरा, जिसे हम तमहीद भी बोलते हैं। तो चेहरा मरसिए की तमहीद को कहते हैं। इसमें शायर ऐसे मुख्तलिफ मज़ामीन नज़्म करता है जिनका मरसिया के असल मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे सुबह का मंजर, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, अपनी शायरी की तारीफ, हमद यानी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान की गई हो, उसके बाद मनक़बत वगैरह। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सरापा। तो सरापा भी हमारे मरसिया का ही जुज्व होता है। इसमें मरसिया के हीरो की कदो कामत, खद व खाल और देगर औसाफ का बयान किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है रुखसत। रुखसत में क्या होता है, इस हिस्से में हीरो को मैदान जंग में जाने के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाज़त लेते हुए और तमाम अजीज़ों से रुखसत होते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है हमारा आमद। तो आमद क्या होता है, आमद कहते हैं आने को। तो इस जुज़ में हीरो के घोड़े पर सवार होकर शान व शौकत के साथ मैदान जंग में आने की मंजरकशी की जाती है। इस जेल में घोड़े की मुबालगा आमेज तारीफ भी नज्म की जाती है। इसके बाद फिर अगला आता है 5वें नंबर पर रुज्ज़। क्या आता है, रुज्ज़। तो ये क्या होता है, हीरो अपने खानदान की तारीफ, अपने बुजुर्गों के कारनामों का जिक्र और जंग के मामलात में अपनी महारत और बहादुरी का बयान करता है। दुश्मन की फौज के जिस पहलवान से मुकाबला होता है वो भी अपने और अपने असलाफ की बहादुरी का बयान करता है, यानी वो भी अपने बुजुर्गों के अपने कारनामे जो वो कितना बहादुर है, इसके खानदान में कौन कौन से थे, जो बुजुर्ग जा चुके हैं वो कैसे थे, उनके बारे में वो भी बताता है। इसके बाद फिर छठे नंबर पर आता है जंग। तो जंग में क्या होता है, तो जंग हीरो मुकाबिल फौज के या किसी नामवर पहलवान से या पूरी फौज से बड़ी शुजाअत और बहादुरी के साथ लड़ता है। जंग के ज़मन में यानी जंग के आखिर में हीरो की तलवार और घोड़े की तारीफ भी की जाती है। इसके बाद अगला आता है शहादत। शहादत में क्या होता है, हीरो मैदान जंग में दाद शुजाअत से देते हुए बला आखिर दुश्मनों के हाथ से जख्मी होकर शहीद हो जाता है। मरसिया के इस जुज़ में उस शहादत का बयान इंतहाई मौसर अंदाज में किया जाता है। इसके बाद 8वां और आखिरी जुज़ होता है बैन, यानी बैन करके रोना, तेज आवाज में रोना। ये मरसिया का आखिरी जुज़ होता है। कुछ लोग इसे अलहदा जुज़ शुमार नहीं करते बल्कि शहादत ही में शामिल करते हैं। इस हिसाब से आपके 7 जुज़ भी बताए जाते हैं जब ये बैन शहादत में ही ऐड कर ली जाती है। अगर ऐड नहीं होती है तब आपके 8 जुज़ बताए जाते हैं, जो कि ये अलग कर दिया जाता है। इसमें रोना होता है तेज आवाज में, उसकी तारीफ बयान करके, तो उसको बैन कहते हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने असनाफ़े अदब का जो 2 पार्ट होता है, एक होता है असनाफ़े नस्र, उसके बारे में पढ़ा असनाफ़े नस्र,
और असनाफ़े नस्र में ही जाना कि नाविल, इंशाइया, अफसाना और खाका किसे कहते हैं। और फिर असनाफ़े अदब का ही दूसरा एक पार्ट है असनाफ़े शायरी, उसको पढ़ा। तो असनाफ़े शायरी में हम लोगों ने जाना कि गज़ल, नज्म, कसीदा और मरसिया किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्जों में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।